फ्रेंड्स, आप पुर्तगाल में फ़ाइल लॉक करवा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पुर्तगाल में ही मौजूद हों। ये फ़ाइल आप पाकिस्तान में रहते हुए भी लॉक करवा सकते हैं और ये फ़ाइल आप मिडल ईस्ट कंट्रीज़ जैसे सऊदी अरब, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत वगैरह में रहते हुए भी फ़ाइल लॉक करवा सकते हैं और निहायत ही आसानी से करवा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, काफ़ी लोग पुर्तगाल आ रहे हैं और आने का सिर्फ मकसद ये कि वो पुर्तगाल आएँ, वहाँ पर आके टीआरसी लें पहले और फिर 5 साल बाद पुर्तगाल की सिटीजनशिप अप्लाई करें, यानी नेशनलिटी पासपोर्ट। अब कुछ लोग तो अकेले आते हैं, या ज़्यादातर आने वालों की तादाद अकेले लोगों की होती है और कुछ लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ भी आते हैं। अब आने के बाद जो पुर्तगाल में जो सबसे पहला स्टेप होता है, जो पहला अमल होता है, वो होता है पुर्तगाल में फ़ाइल लॉक करवाना। अब ये फ़ाइल लॉक करवाना मतलब ये इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप फिज़िकली पुर्तगाल में मौजूद हों। इसके लिए ये फ़ाइल आप पाकिस्तान और मिडल ईस्ट कंट्रीज़ जैसे सऊदी अरब, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, मलेशिया और साउथ अफ्रीका, दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हुए जमा करवा सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, काफ़ी लोग मुझसे रोज़ाना राब्ता करते हैं और कहते हैं वकार भाई, हमें अपनी फ़ाइल लॉक करवानी है, तो हम लोगों की करवाते हैं फ़ाइल लॉक। ये सर्विस भी हम प्रोवाइड करते हैं। आगे चल के इस हवाले से भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि पुर्तगाल में किन लोगों को फ़ाइल लॉक करवाना चाहिए। अगर वो मिडल ईस्ट या पाकिस्तान या अपने घरों में बैठ के फ़ाइल लॉक करवाना चाह रही हैं, वो किसको करवाना चाहिए। और पुर्तगाल में फ़ाइल लॉक करवाना ही सारा काम नहीं है, उसके बाद कुछ चीज़ें और भी होती हैं, उनका भी आपने ख्याल रखनी है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो पुर्तगाल आने की तैयारी कर चुके हैं या आना चाह रहे हैं, तो वो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें ताकि उनकी तमाम तर कन्फ्यूजन दूर हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, पुर्तगाल में जब भी आप आते हैं, तो चाहे आप वीज़ा लेकर आएँ और चाहे आप बगैर वीज़े के आएँ। अगर वीज़ा लेकर आ रहे हैं आप, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि आप वहाँ पे फ़ाइल लॉक करवाएँ। अब फ़ाइल लॉक करवाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप फिज़िकली पुर्तगाल में मौजूद हैं। मैं आपको अपनी जनरल प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि अगर आप पुर्तगाल में आने से पहले अपनी फ़ाइल लॉक करवा लेते हैं, वो उस सूरत में करवाएँ कि अगर आपके पास पुर्तगाल का वीज़ा मौजूद है या किसी भी शेंगन स्टेट का वीज़ा मौजूद है कि आप वहाँ पर आके और पुर्तगाल में चले जाएँ, तो आपकी फ़ाइल ऑलरेडी लॉक होती है। फ़ाइल लॉक करवाने का मतलब इन सिंपल वर्ड्स, यानी आसान सी ज़बान में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इन शॉर्ट, कि जब पुर्तगाल में जब आते हैं तो आपका कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, जैसे निफ़, निमरो दे फिनांसे और फिर कुछ और डॉक्यूमेंट इस तरीके से, लीगल एंट्री। ये बनाने के बाद आपके जमा करवा दिए जाते हैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, इन डॉक्यूमेंट को सबमिट करवा दिया जाता है। ये हो गई आपकी फ़ाइल लॉक। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि पुर्तगाल में अगर आप आने के बाद अपने ये निफ़ जो बनवाते हैं, निमरो दे फिनांसे फाइनेंस नंबर, इसको बनने में 1 हफ्ते से 2 हफ्ते लग जाते हैं। तो ये 1-2 हफ्ते जो है आपके बच जाते हैं। और अगर आप पुर्तगाल में आ जाएँ, अगर कोई भी शख्स आपको जॉब ऑफ़र कर रहा था, तो ये टाइम आपका बच जाता है और आपके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी रेडी होते हैं। और अगर आप ये आने के बाद बनवाते हैं और कोई शख्स आपको जॉब ऑफ़र कर रहा है, तो फिर आपको उस वक़्त तक वेट करना पड़ता है जब तक आपकी फ़ाइल लॉक नहीं हो जाती है, लीगली अगर आप किसी के पास जॉब करने जा रहे हैं। तो ये है पुर्तगाल में फ़ाइल लॉक करवाने का फ़ायदा। अच्छा, फ़ाइल लॉक करवाने के बाद उन लोगों को भी करवाना चाहिए जो यूरोपियन ममालिक में रह रहे हैं, इल्लीगल रह रहे हैं या स्टूडेंट बेसिस पे रह रहे हैं, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स और बहुत सारे ममालिक में, वो अपनी फ़ाइल लॉक करवाएँ। लेकिन फ़ाइल लॉक करवाने के बाद कोई मतलब फ़ाइल लॉक करवा लेना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये कोई भी करवा सकता है, ये मैं भी करवा देता हूँगा, जो वहाँ पे आपके दोस्त हैं वो भी करवा देते हैं, मुख्तलिफ कंसल्टेंट ये सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फ़ाइल लॉक करवाने के बाद क्योंकि लोगों के ज़हन में ये होता है कि हमने फ़ाइल लॉक करवा दी, अब हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हम जर्मनी में बैठे हुए हैं, हम काम कर रहे हैं, दिहाड़ी लगा रहेंगे, फ्रांस में बैठे हुए दिहाड़ी लगा रहे हैं। नहीं, ये काम नहीं है। देखिए, फ़ाइल लॉक करवाइए, इसका मतलब ये कि आप वहाँ पे जॉब ढूँढें, कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब ढूँढें, वहाँ पे जॉब करें। आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी आपके अकाउंट में भेजेगा और आपकी सैलरी पे जो टैक्स बन रहा है, जो सैलरी टैक्स होता है, वो इनकम टैक्स को पे करेगा। मतलब ये नहीं कि आप पुर्तगाल में फ़ाइल लॉक करवा ली और आप 2 साल तक बैठे हुए हैं जर्मनी में और आप बोल रहे हैं नहीं, 2 साल बाद मेरा जो नहीं वहाँ पे मुझे बायोमेट्रिक की मेल आ जाएगी, लेटर आ जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। आप फ़ाइल लॉक करवाएँ। और ज़्यादातर लोग तो वहाँ पे जो है वो लोगों से कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेते हैं। जैसे कुछ लोग जर्मनी में बैठे हुए हैं, कुछ लोग फ्रांस में, वो कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं और 2000 का, 3000 का, 4000 का जैसी डील हो जाती है, मतलब वो ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं और इसके बाद फिर वो उनको 200, 150 जो भी उनकी डील होती है, वो महीने के हिसाब से उनको टैक्स भी पे कर देते हैं। अब वो बंदा जेन्युइन है, अगर आपको टैक्स जमा करवा देगा फिर तो सही है, और अगर वो आपका टैक्स खा गया तो फिर जितने भी पैसे आपने दिए हैं, ये फिर आपके ज़ाया हो जाएँगे और ये काफ़ी लोगों के साथ ये काम हो चुका है। तो मेरा मशवरा आपको ये है कि अगर आपने फ़ाइल लॉक करवाई है पुर्तगाल में, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको मशवरा दूँगा, मुमकिन है कि पुर्तगाल में आपको कमाई कम हो, इनकम कम हो, लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूँगा फिर पुर्तगाल में आप कम पैसों में काम कर लें। उस वक़्त तक ज़रूर काम करें जब तक पुर्तगाल में आपको पहली टीआरसी नहीं मिल जाती। लेकिन अगर इल्लीगल काम करते हुए यूरोप के किसी भी मुल्क में अगर आप पकड़ लिए गए, तो सबसे पहले तो आपको होगी जेल कस्टडी और उसके बाद आपकी डिपोर्टेशन भी हो सकती है। काफ़ी लोगों के साथ बुरे मामलात हो चुके हैं, मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करना चाह रहा, ना मैं आपको डराना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप ये सोचें अपने ज़हन में
कि जो पुर्तगाल में आपकी फाइल लॉक हुई है, यही आपका फ्यूचर है। इसी के बिहाफ पे आपको टीआरसी मिलेगा और इसी के बिहाफ पे आपको आगे चल के नेशनलिटी मिलेगी। ये आपका करियर है। तो अपने करियर के साथ 4 पैसे जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कमाने के चक्कर में इसके साथ रिस्क मत लीजिएगा। इसी के बिहाफ पे आपको नेशनलिटी मिलेगी। इसी के बिहाफ पे अगर बाद में अपनी बीवी बच्चों को बुलवाना चाह रहे हैं पुर्तगाल में या यूरोप के किसी मुल्क में, तो वो आपके लिए आसानी रहेगी। तो फ्रेंड, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फाइल लॉक करवाना कोई मसला नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं वकार भाई मैं वीजा बाद में ले लूंगा और मैं कोई मसला नहीं, फाइल मेरी लॉक करवा दें। भाई बिल्कुल भी ये काम नहीं कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। उसकी वजह ये कि आप फाइल लॉक करवाएंगे, पैसे वहां पे, अब ये फाइल लॉक करवाने के तो पैसे लग गए। उसके बाद आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, वो बोलेगा मुझसे कॉन्ट्रैक्ट भी लो। आप कॉन्ट्रैक्ट भी लेंगे, टैक्स जमा करवाते रहेंगे, पता लगा साल 1.5 साल बाद आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं, वो वीजा ही आपका रिजेक्ट हो गया और आप फिर ना पुर्तगाल जा सकेंगे और जो पैसे आपके खर्च हो चुके हैं वो भी नहीं मिलेंगे। तो ये बड़ा लंबा गेम हो जाएगा आपके साथ। तो जब तक आपका वीजा ना लगे उस वक्त तक फाइल लॉक नहीं करवाइएगा, और जब तक आप पुर्तगाल नहीं आ जाए उस वक्त तक फाइल लॉक नहीं करवाइएगा। ये 2 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। ये है आज की वीडियो। इस सिलसिले में अगर आप हमारी कोई सर्विस लेना चाहते हैं, आर्टिकल 88 यानी फाइल लॉक, आर्टिकल 89 और जो मुख्तलिफ ऑप्शन है पोर्चुगल में, उस हवाले से सर्विस लेना चाहें तो स्क्रीन पे भी आपको नंबर नजर आ रहा है। आपने इस नंबर पे मुझे कॉल बिल्कुल भी नहीं करनी। हम काफी डिस्टर्ब होते हैं, लोग एक किसी शख्स के पास नंबर आ गया तो वो 10-10 दफा फोन कर रहा है, फिर होता है कि हम उस बंदे का नंबर ब्लॉक कर देते हैं। कॉल नहीं करनी, मैसेज छोड़ें, 2 दिन 3 दिन 4 दिन में हम आपको जवाब जरूर देंगे, लेकिन आपका सवाल वैलिड हो। ये नहीं हो कि वकार भाई फाइल लॉक करवाने के कितने पैसे लगेंगे, आप बताएं, पूरी डिटेल मुझे बता दें। नहीं, अगर आपने बात करनी है हम आपसे जरूर बात करेंगे, मैसेज छोड़ दें, उसका जवाब देंगे। और अगर हमसे बात करना चाह रहे हैं तो फिर एक असेसमेंट कॉल बुक करवा लें, उसमें फिर तमाम तर चीजें डिटेल से डिस्कस हो जाएंगी। फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के इस चैनल का भी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।